आप सभी को नमस्कार। 17th एनुअल इंटरनेशनल बायो क्यूरेशन कॉन्फ्रेंस यानी 17वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बायो क्यूरेशन सम्मेलन जो है इंडिया में हुआ है। यह 17वां सम्मेलन है यानी 17th सम्मेलन है। और इससे पहले जो 16 सम्मेलन हुए हैं वह इंडिया में नहीं हुए हैं, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि इस सम्मेलन जो इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि यह सम्मेलन क्या है, किसने ऑर्गेनाइज किया है और यह एक्चुअली होता क्या है। देखिए, बायो क्यूरेशन नाम, देखिए बायो मीन्स क्या होता है, समथिंग्स दैट हैव लाइफ, माने कुछ ऐसा चीज जिसमें लाइफ हो, जैसे एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम आंख से नहीं देख सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, ये तीनों को बायो बोलते हैं। अब इसको क्यूरेटर यानी क्यूरेशन मीन्स होता है सिलेक्शन एंड अरेंजिंग। तो बायो से रिलेटेड नॉलेज को, रिसोर्स को, डेवलपमेंट को एक अरेंज करना जो कि वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग और इकोनॉमी में फायदा करे, उसको बायो क्यूरेशन बोलते हैं। अभी थोड़ा सा डिटेल हम देखेंगे। इस पर यह कॉन्फ्रेंस हुआ है, सम्मेलन हुआ है इंडिया में पहली बार। तो ये सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से, और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव, क्या क्या पहल लिए हैं इस क्षेत्र में, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। या क्यों चर्चा में है, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्यों चर्चा में। क्यों चर्चा में, देखिए यह जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है या वार्षिक जो सम्मेलन है अंतर्राष्ट्रीय बायो क्यूरेशन AIBC 2024, इसको ऑर्गेनाइज किया है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी जो फरीदाबाद में है, और डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में है। ये लोग मिलके इनको, जैसे एक दो तीनों मिलके इसको ऑर्गेनाइज किए हैं, जो कि पहली बार हुआ है इंडिया में। और इसका मेंटर क्या है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर कौन है संस्था जो इसको देखता है, जो इसको ऑर्गेनाइज कराता है, तो वह है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर बायो क्यूरेशन ISB, है ना। और यह क्यूरेटर, यह जो क्यूरेशन हुआ बायो क्यूरेशन, इसमें जो क्यूरेटर है, क्यूरेटर मीन्स जो अरेंज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उनके लिए बड़ा यूनिक अपॉर्चुनिटी है। और जो भी स्टेक होल्डर है, जो कि डेवलप करते हैं, डाटा स्टेक होल्डर है, उनके लिए यह यूनिक अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल लेवल पर जो भी एक्सपर्टीज है उनसे आइडिया एक्सचेंज करने का, और किए भी हैं। यह इंडिया में पहली बार सम्मेलन हुआ है। क्लियर। अब हम देखेंगे कि यह सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे या तो चर्चा में। अब सम्मेलन क्यों इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी पीटी का एग्जाम आ रहा है, यूपीएससी के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो जो वर्ड है ना, वह पीटी का बड़ा फेवरेट है। बायो जरूर हर साल आता है, तो सो बायो क्यूरेशन, बायो इकोनॉमी, बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो फाउंड्री, ये सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का कोशिश करेंगे। चलिए कॉन्फ्रेंस के बारे में देखते हैं। यह कॉन्फ्रेंस क्यों यूनिक है, तो पहला कि यह पहली बार यह बायो क्यूरेशन का कॉन्फ्रेंस जो है वह इंडिया में हुआ है। अब बायो क्यूरेशन क्या होता है, अभी हम थोड़ा सा आपको समझाएं। बायो क्यूरेशन मीन्स होता है क्या, देखिए किसी भी बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड, बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड यानी जीव विज्ञान से रिलेटेड, जो जीव से रिलेटेड एनिमल हो, प्लांट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसका इंफॉर्मेशन, उसका कलेक्शन, संग्रह करना, क्यूरेशन, अरेंज करना या सिलेक्ट करना, और उसको इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना। किस चीज में, ध्यान से समझिएगा, डेटाबेस में। डेटाबेस में अभी कंप्यूटर एज है ना, हर चीज डेटाबेस में डिजिटली हो रहा, इसको बोलते हैं बायो क्यूरेशन। अब ये काम इंडिया में कौन करता है, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। यह इंडिया में एक ऐसा है जो बायोलॉजिकल रिसोर्स को डाटा में कन्वर्ट करके इसको कलेक्ट करता है, जो समय समय पर इसका यूज किया जाता है। यानी यह नेशनल रिपोजिटरी है, एक तरह का बैंक है डाटा का। किस चीज के, लाइफ साइंस से रिलेटेड डाटा। और इसको सपोर्ट कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब यहां पे मैं भूल गया हूं लिखना, याद रखिएगा, इस जो डेटा को जो संग्रह करता है वह एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है ब्रह्म। सुपर कंप्यूटर के माध्यम से सारी बायोलॉजिकल साइंस के डेटा संग्रह होता है। अभी हम देखेंगे क्यों संग्रह करते हैं, इसका क्या उपयोग है। तो इस कॉन्फ्रेंस में, एक कॉन्फ्रेंस के बारे में मोटा मोटी हाईलाइट आपने समझा।
अब एक कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट क्या किया गया है, बायो इकोनॉमी पर, यानी जैव अर्थव्यवस्था पे, कि कैसे बायो को भी इकोनॉमी में इंक्लूड किया जाए और उससे कमर्शियल लेवल पर यानी देश को बढ़ाया जाए, इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, बायो इकोनॉमी। अब इस पे जो बायो इकोनॉमी है, दो चीज से प्राप्त किया जा सकता है। पहला है बायो मैन्युफैक्चरिंग यानी जैव विनिर्माण, और बायो फाउंड्री यानी बायो के लिए एक ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो कि बायो इकोनॉमी में हेल्प करे। ध्यान से समझिए, बायो इकोनॉमी पे चर्चा हुआ है, इसमें मेन जो हाईलाइट है। और बायो इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए दो चीज सुझाया गया, बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री। क्लियर। अब देखिए बायो इकोनॉमी क्या होता है। अब उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ आप आइए बायो पे। देखिए सबसे बड़ा है सर्कुलर इकोनॉमी, सबसे बड़ा सेट है सर्कुलर इकोनॉमी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर समय समय पर इसका चर्चा करते रहते हैं। नाम से ही पता चल रहा, किसी भी प्रोडक्ट को रीयूज करे, रिसाइकल करके रीयूज करे, जिससे क्या होगा, उसका जो वेस्ट है, जो इन्वायरमेंट में वेस्ट, उसका पोल्यूशन लेवल कम हो जाए, यानी वेस्ट कम हो जाए, उन्हें मैक्सिमम यूज करे। तो इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी, रिसाइकल कर करके हम यूज करें। उसके बाद होता है बायो इकोनॉमी, जिसपे जोर दिया गया। बायो इकोनॉमी में कुछ ऐसा प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करें इस बायो से जो रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्स से हो। उसके बाद बायो बेस्ड इकोनॉमी, जैसे आपने देखा रिफाइनरी प्रोडक्ट, केमिकल, बायोडीजल, बायो अल्कोहल, बायोगैस, है ना। अभी चर्चा में आपने सुना होगा बायोडीजल, है ना। इसके अलावा बायो अल्कोहल। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी जो है, ऐसा टेक्नोलॉजी जो बायो से डिराइव यानी बायो में यूज करे टेक्नोलॉजी, जो कि ह्यूमन वेलफेयर को आगे बढ़ाए। दैट ह्यूमन वेलफेयर यानी मनुष्य के लिए, आदमी के लिए वह और सहायक बने, टेक्नोलॉजी का यूज करे बायो में, दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर। तो बायो इकोनॉमी पे आप फोकस करते हैं। बायो इकोनॉमी क्या होता है, अभी हम थोड़ा सा आपको बता दिए, ध्यान से समझिएगा। बायो इकोनॉमी वह होता है जो किसी भी बायोलॉजिकल बायो का प्रोडक्शन, उत्पादन, यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग, कंजर्वेशन यानी उसको संग्रह करना, किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्स का, क्या उससे रिलेटेड नॉलेज, उससे रिलेटेड साइंस, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड इनोवेशन, इसको बोलते हैं बायो इकोनॉमी, और इसको इकोनॉमी में यूज करना। क्लियर। अब यह दो माध्यम से प्राप्त किया जाता है। पहला जो है बायो मैन्युफैक्चरिंग यानी बायो जैव विनिर्माण। नाम से ही पता चल रहा, जैव विनिर्माण मीन्स ऐसा बायो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम उसको बना के कमर्शियल लेवल पर यूज करें। जैसे वो एक ऐसा प्रोसेस जो कि हम प्रोड्यूस करें और यूज करें नेचुरल और इंजीनियर्ड बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम जो इंजीनियर्ड किया जाए और उससे बायो मटेरियल प्रोड्यूस करे और कमर्शियल लेवल पर यूज करे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इकोनॉमी में फायदा करेगा ना। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी जो आप वैक्सीन देखते हैं, कितने तरह के वैक्सीन होते हैं, ये बनते हैं वायरस से। और वायरस क्या होता है, लैब में क्रिएट किए जाते हैं, है ना, और उससे वैक्सीन बनते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बायो मैन्युफैक्चरिंग हुआ ना। उतने वायरस, मान लीजिए कि अगर एक वायरस से 3 वैक्सीन बनता है, अगर करोड़ों वैक्सीन की जरूरत है, या कई बार तो एक वायरस से एक ही वैक्सीन में था, उतने वायरस प्रोड्यूस करना पड़ता है, वह हम लैब में करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसके अलावा सेल को भी हम ग्रो करते हैं, कई डिजीज में इसका इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज कैसे करते हैं, बायो मैन्युफैक्चरिंग के। और इससे क्या होता है, इकोनॉमी में फायदा होता है ना, बीमारी ठीक होते हैं, पैसे आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वैक्सीन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी मेडिसिन का भी अभी बनाया जा रहा है। तो बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो विनिर्माण, देखिए बायो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा होता है बायो फाउंड्री। बायो फाउंड्री क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, नाम से पता चला, बायो जय फाउंड्री, यानी एक ऐसा आर्ट, एक ऐसा कला है जो फैसिलिटेट करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है, जो प्लेटफॉर्म से क्या होता है, किसी भी बायोलॉजिकल या बायो इंजीनियरिंग, बायो से रिलेटेड चीजें को, डिस्कवरी को एक्सेलरेट करता है, तेजी से बढ़ाता है। यह मैकेनिज्म है। अब इस मैकेनिज्म का किस पे बेस्ड है, डीबीटीएल, ध्यान से समझिए, डिजाइन, बिल्ड, टेस्ट एंड लर्न, डीबीटीएल।
साइकिल पे चलता है। यानी किसी भी चीज को पहले आप डिजाइन कीजिए, उसके बाद उस डिजाइन पे बनाइए, देन उसके बाद टेस्ट कीजिए, क्लिनिकल ट्रायल, अब उससे कुछ लर्न कीजिए, और लर्न करने के बाद फिर आप कहीं इस्तेमाल कीजिए, है ना। तो इसको बायो फाउंड्री करते हैं, अभी हम देखेंगे। अब इससे क्या होगा, इसका इंपॉर्टेंस है क्या, कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव तैयार करता है, जैसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायो प्लास्टिक अभी बन रहा है, बायो पोलोथीन अभी जो, बायो फार्मास्यूटिकल यानी ऐसा दवाई जो बायो से बन रहा है अभी, बायो एग्री इनपुट, ये सारी चीजें इस बायो फाउंड्री से बन रहे हैं। और यह क्या कर रहा है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग पैराडाइम है ना, उसको चेंज कर रहा है, रीजेनरेटिव प्रिंसिपल पे ला रहा है। क्योंकि बायो क्या है, हम प्रोड्यूस कर लेते हैं बायो। मान लीजिए एक प्लांट से हम कुछ बना रहे हैं, तो उस प्लांट को तो हम फिर प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते। क्लियर। अब ये ऐसे काम करता है, देखिए डीबीटीएल है। डीबीटीएल में मान लीजिए कि कोई चीज हम क्या करते हैं, पहले होस्ट को मॉडिफाई करते हैं, चीज के लिए पाथवे को एनालाइज करते हैं, उस सेलेक्ट करते हैं, होस्ट का सिलेक्शन करते हैं, है ना। उसके बाद में एक डिजाइन तैयार करते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और बिल्ड में क्या करते हैं, उसको असेंबल करते हैं, कम्बिनेटोरियल असेंबली करते हैं, उसके बाद टेस्ट करते हैं, स्क्रीनिंग, क्लिनिकल ट्रायल, एनालाइज वगैरह करते हैं, उसके बाद मशीन लर्निंग से कुछ लर्न करते हैं, सीखते हैं। ये सारी चीज करने के बाद यहां पे जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं सीखने के बाद, जैसे फूड और एग्रीकल्चर में बनाते हैं, जैसे अभी हम एक गाय बनाए हैं जिसका नाम है गंगा, या हमने क्या किया, आईवीएफ से तैयार किया, जो दूध काफी देता है गिर गाय की तरह, है ना। अब क्या किया हमने, इस एक बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया। इसके अलावा केमिकल बहुत सारे बन रहे हैं अभी, इसके अलावा फ्यूल में यूज कर रहे हैं, बायोडीजल देख रहे हैं, एनर्जी वगैरह में यूज कर रहे हैं। इसके अलावा बायो प्रोसेस, बायो फार्मा, मेडिसिन, बायो रिफाइनरी, ब्रेवरी, ये सारी में यूज कर रहे हैं बायो फाउंड्री से। ये क्या होगा, एक तरह से इकोनॉमी में या हेल्प कर रहा है कि नहीं, तो दैट इज द पार्ट ऑफ बायो इकोनॉमी, या एक क्या है, बायो इकोनॉमी का पार्ट है, यानी जैव अर्थव्यवस्था का एक पार्ट है। अब हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में क्या क्या पहल गवर्नमेंट की तरफ से उठाए गए हैं इस क्षेत्र में, बायो इकोनॉमी में। तो अभी की बात करते हैं इंटरिम बजट, जो अंतरिम बजट 2024-25 अभी प्रस्तुत किया गया है, उसमें बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंडरिंग से रिलेटेड नया स्कीम प्रपोज किया गया है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च को प्रमोट किया गया है, बायो स्टार्टअप की बात की गई है, बायो इंक्यूबेटर की बात की गई है, और बायो क्लस्टर को प्रमोट करने का बात किया गया है। इसके अलावा हमारे पास जो है नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2015 ऑलरेडी चल रहा है स्ट्रेटजी। इसके अलावा जो नेशनल मिशन ऑफ बायो इकोनॉमी 2016, जो कि आईबीएसडी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, और ऑलरेडी हमारे पास नेशनल बायो फार्मा मिशन 2017 चल रहा है। ये सारे चीज क्या है, बायो इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, बायो इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज, है ना। तो ये जो बायो बायो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है तिवारी जनरल स्टडी, वहां पे मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और यह अगर इंफॉर्मेटिव लगा, कुछ सीखे हैं, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।